नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 20 मई शाम देश की ताजा और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। बीजेपी के विधायक ने मुसलमानों को दी खुली धमकी, कहा हमने 3 मंदिर मांगे थे, मुसलमानों ने नहीं दिए, अब सब मस्जिदों को तोड़कर बनाए जाएंगे मंदिर, रोक सके तो रोक ले मुसलमान। योगी को लगा बड़ा झटका, सपा नेता आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से हुए रिहा, अखिलेश ने किया स्वागत। मुसलमानों को आतंकी बताने वाले यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के सामने टेके घुटने, किया ऐलान, कहा अब कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं करूंगा धर्म संसद। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर ओवैसी का आरएसएस भाजपा पर बड़ा हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रही है मोदी सरकार। बिहार में लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, विरोध में धरने पर बैठे आरजेडी के कार्यकर्ता, मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से मांगा सरेंडर करने के लिए कुछ समय। हिंदू पक्ष का सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब, कहा ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। बीजेपी से डरे राज ठाकरे, अयोध्या दौरा राज ठाकरे ने किया स्थगित, बीजेपी सांसद ने किया था राज ठाकरे का विरोध। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस देश भर में नफरत फैलाने वाली राजनीति कर रही है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ सबसे पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन, बीजेपी के विधायक ने मुसलमानों को दी खुली धमकी, कहा हमने 3 मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने, अब सब मस्जिदों को तोड़कर बनाएंगे मंदिर। 64 पदें वाराणसी में जारी, ज्ञानवापी विवाद के बीच कानपुर के बिठूर से बीजेपी के विधायक अभिजीत सिंह शांगा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। बीजेपी के विधायक ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए थे तो उन्हें पूरा राज्य खोना पड़ा था। हमने 3 मंदिर मुसलमानों से मांगे थे, लेकिन मुसलमान नहीं माने। अब तैयार रहो, सारे मंदिर वापस लेंगे और एक एक मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा। दोस्तों, किस तरह से आज बीजेपी के विधायक ने मुसलमानों को खुली धमकी दी है, आपकी क्या राय है इस बयान पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, योगी को लगा बड़ा झटका, सपा नेता आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से हुए रिहा, अखिलेश ने किया स्वागत। 64 पदें, योगी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही उनके दोनों बेटों सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान, अदीब खान समेत प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और समर्थकों की भीड़ ने आजम खान का स्वागत किया। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट के जरिए उनकी रिहाई पर खुशी जताई। अखिलेश ने लिखा कि सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सत्य नहीं। बताया जा रहा है कि आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव कल रामपुर जा सकते हैं। 400 बड़ा झटका आज योगी सरकार को लगा है और 27 महीने बाद सपा के कदावर नेता आजम खान आज सीतापुर जेल से बाहर आ गए। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, मुसलमानों को आतंकी बताने वाले यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के सामने टेके घुटने, कहा अब इस्लाम के खिलाफ कभी आयोजित नहीं करूंगा धर्म संसद। 64 पदें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित दर्शन देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने आज एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेते हुए पूरी तरह अपना जीवन धार्मिक कार्य में लगाने की बात कही है। उन्होंने इस्लामिक जिहाद के खिलाफ अपनी लड़ाई और धर्म संसद के आयोजनों से अपने आप को अलग करने का ऐलान भी किया है, जिसके बाद अंध भक्तों की आज नींद उड़ गई है। जितेंद्र नारायण त्यागी पूर्व नाम वसीम रिजवी पर हुई कार्रवाई के लिए भी यति नरसिंहानंद ने खुद को दोषी बताया है। एक वीडियो जारी करते हुए नरसिंहानंद ने कहा कि हम सभी जितेंद्र नारायण त्यागी को जेल में लेने के लिए आए थे, उनकी रिहाई हो चुकी है, वे हमसे मिलने से पहले ही चले गए हैं, उनसे हमारा यहीं तक का साथ था, उनके साथ हमारे सुख दुख अनुभव का पूर्णतः दोषी मैं हूं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने केवल सच बोला, मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा, इसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि मैंने अपना जीवन जितना भी था उसे इस्लाम जिहाद से लड़ने में बिताया, मगर अब बचा हुआ जीवन में माँ और महादेव के यज्ञ के साथ योगेश्वर की गीता के प्रचार प्रसार में लगाने की इच्छा रखता हूँ। मैं अब तक खुद से हुई गलतियों के लिए सभी से माफी मांगता हूँ और आज ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं इस्लाम के खिलाफ कोई धर्म संसद आयोजित नहीं करूंगा। 400 मुसलमानों को आतंकी बताने वाले नरसिंहानंद ने आज मुसलमानों के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए। आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट में आप जरूर बताएं।
इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर ओवैसी का आरएसएस मोदी पर बड़ा हमला। कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। 64 पदें। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अदालत में दाखिल याचिका पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐतराज जताया है। ओवैसी ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। मथुरा जिला न्यायालय का कहना है कि मुकदमा चलने योग्य है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है और संसद अधिनियम के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि इन लोगों के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है। वे मुसलमानों का सम्मान लूटना चाहते हैं। आप कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि ये सभी आरएसएस परिवार से जुड़े हैं। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी व मथुरा हिंदू मुस्लिम के बीच अविश्वास का माहौल पैदा करने की योजना बनाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय के प्रति ज्यादा नफरत, हमारे हिंदू भाइयों में सुरक्षा की कमी का एहसास दिलाना और इस देश को वापस पुराने दौर में ले जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पीएम मोदी इससे खत्म करें और कहें कि उनकी सरकार 1991 के एक्ट के साथ खड़ी है और देश में और विभाजन पैदा करने वाली ऐसी वजहों का समर्थन नहीं करेगी। 400 बड़ी अपडेट निकल कर शानी बड़ा हमला। ओवैसी ने बीजेपी आरएसएस पर आज बोला है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। विरोध में धरने पर बैठे आरजेडी के कार्यकर्ता। मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 64 पदें। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। सीबीआई ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में की है, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। आरजेडी कार्यकर्ता इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। लालू के ठिकानों पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इफ्तार पार्टी के बाद दूरियां कम हुई हैं और दोनों साथ नजर आते हैं, इससे बीजेपी परेशान है। रोशन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। रोशन ने कहा कि बीजेपी लालू परिवार को परेशान और तंग करने के इरादे से रेड करवा रही, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट से मांगी कुछ दिनों की राहत। 64 पदें। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेश मामले में सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया है। इस पर चीफ जस्टिस एएम खान बिलकर की बेंच ने कहा कि सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से अनुरोध करें। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों से समर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय देने का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस ने अभी किसी भी मामले की मेंशनिंग सुनने से मना किया। ऐसे में आज याचिका पर सुनवाई की उम्मीद कम है। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेश मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी और आज नवजोत सिंह सिद्धू को सरेंडर भी करना था, लेकिन आज बड़ी अपडेट निकलकर सामने नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिनों की और राहत नवजोत सिंह सिद्धू ने मांगी है और अपने हालात को लेकर राहत मांगी और कहा कि मेरी अभी तबीयत खराब है, इसलिए मैं सरेंडर नहीं कर सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मुझे कुछ दिनों की थोड़ी राहत दे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है गिरफ्तार करने का या नहीं। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन हिंदू पक्ष का सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब। कहा ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। 64 पदें। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अब हारन 3 बजे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस विवादित मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। पीठ ने गुरुवार सुनवाई स्थगित करते हुए शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनवाई करने का आदेश पारित किया था। इस बीच हिंदू पक्ष ने शीर्ष अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें दावा किया गया कि विवादित जगह मंदिर नहीं बल्कि भगवान की संपत्ति, मस्जिद नहीं बल्कि भगवान की संपत्ति है। भारत में इस्लामिक शासन से हजारों साल पहले से ये संपत्ति भगवान आदि विश्वेश्वर की है तथा इसे किसी को नहीं दिया जा सकता। सदियों से उस स्थल पर हिंदू रीतियों का पालन करते हुए लोग परिक्रमा करते आ रहे हैं। हिंदू पक्ष के जवाब में कहा गया है कि औरंगजेब के शासन में उस मंदिर की संपत्ति पर जबरन कब्जा किया गया था। इस कब्जे से मुसलमानों को संपत्ति पर हक नहीं मिल सकता। औरंगजेब ने कोई वक्त नहीं स्थापित किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद बनारसी की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई से पूर्व ये तथ्य अदालत में पेश किए हैं। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन बीजेपी से डरे राज ठाकरे ने यूपी के अयोध्या का दौरा किया स्थगित। 64 पदें। राज ठाकरे का चर्चित अयोध्या दौरा अब स्थगित हो गया है। राज ठाकरे ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे के इस दौरे का बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह विरोध कर रहे थे। दौरा रद्द होने की वजह फिलहाल राज्य ने
नहीं बताई है। राज ठाकरे ने ट्वीट किया कि अयोध्या दौरा फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वह 23 मई को पुणे में होने वाली रैली में आए, फिर दौरे के बारे में आगे ज्यादा जानकारी दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी सांसद का कहना था कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि उन्होंने सीएम योगी को ट्वीट करके लिखा है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक अयोध्या क्या यूपी की धरती पर उनको पैर नहीं रखने दिया जाएगा। लेकिन आज बुरी तरीके से राज ठाकरे बीजेपी से डर गए और आज उन्होंने अपना अयोध्या दौरा स्थगित कर दिया। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट में आप जरूर बताएं।